हेलो बच्चों, मैं अवनीश शुक्ला एके सिविल अकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेकर के आया हूं फिर एक पेपर। ध्यान रहे, एक बात मेरी कठोर जरूर होगी लेकिन बिल्कुल सत्य है। अगर आपने इस पेपर को नज़रअंदाज किया तो रिजल्ट के बाद आपको निश्चित ही पछताना पड़ेगा, इस बात का दावा है। ये जो पेपर है वो पूरे यूट्यूब पर यूनिक है। कैसा? आपको जो भी पेपर मिलेगा कहीं पर भी मिलेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट बुक का मिलेगा, लेकिन ये जो पेपर है वो प्रत्येक चैप्टर को लेकर के प्लान किया गया है। एक चैप्टर से करीब आपको 15-16 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक चैप्टर से 15-16 क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में अभी तक आए हुए हैं, या बिल्कुल अगर थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं तो वो क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको। ये पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ना कोई मॉडल पेपर सॉल्व करना है, ना कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। ये हर एक चैप्टर का पेपर सॉल्व करने के बाद एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है। आप नोट कर लीजिए इस बात को। देखेंगे यहां पर पॉइंट, देखेंगे क्या क्या लिखा है, ये बिल्कुल सत्य साबित होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर में क्या है, बिल्कुल फ्री है। आप पहले जानते हैं, एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, कोई भी चार्ज आपका लगने वाला नहीं है। देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, एक चैप्टर का एक पेपर होगा जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन आपको करने हैं। 15-16 क्वेश्चन आप खुद से सोचिए कि अगर एक चैप्टर से 15-16 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो उससे बाहर फिर बचने वाला ही नहीं है कि कुछ भी बच जाए और बाहर से कुछ आ जाए, ऐसी कोई संभावनाएं ही नहीं है। देखेंगे लिखा हुआ 70/70, आप कह सकते हैं 70 में 70 मार्क्स आने का वादा, ये ऐसे मैंने नहीं लिखा है। इस पेपर के पीछे 3 घंटे की मेहनत है। 3 घंटे की मेहनत के बाद ये पेपर तैयार कराया गया है और ये सॉल्व करने के बाद आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। इस साल का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी साल के अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया है, बिल्कुल भी आपको कहीं से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नेम जो आपका क्या है बेटा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर नेम आपका क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात समझ पा रहे हैं? ये आपका चौथा पेपर है, यानी कि इससे पहले 3 पेपर आपको पहले ही मिल जाएंगे। वहां से जाकर के वीडियो देख करके और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपने टेस्ट को सॉल्व कीजिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी बुक के आधार पर सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी अदर बुक का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक से ही आने वाला है। क्लियर है? आगे देखते हैं, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न भी शामिल। जो 10 वर्ष में बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आए हैं वहां से भी प्रश्न लिए गए हैं। जो भी बिल्कुल अगर 5% भी संभावनाएं थी तो उन क्वेश्चन को भी इस पेपर में रखा गया है। ये पेपर आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व कीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको टेस्ट पेपर मिलता जाएगा आप सॉल्व करते जाएंगे। एक बात का वादा है कि आपके एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पेपर आप तक पहुंच जाएगा और आप इसे सॉल्व करके अपने एग्जाम में तभी जाएंगे जब इसका सभी पेपर सॉल्व हो जाए। ये सभी पेपर सॉल्व करने के बाद आपका एक भी नंबर कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है। बात क्लियर है? तो तब तक के लिए फिर मिलूंगा एक नए टेस्ट पेपर के साथ, और इस पेपर को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अपने पेपर स्कोर को जरूर बताना है कि आपका 70 में से कितना करेक्ट है। क्लियर है? और फिर मिलूंगा एक नए टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।